श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, क्या घर के अंदर इनोवेशन कर रहे हो? ये आपको कहीं पे कैसे ना ट्रांसफर मिली है और वहां पे आप कोई नया मकान रेंट से ले रहे हो और आप पूरी फैमिली वहां पे रहने जा रहे हो। ये आपका खुद का मकान है। अब थोड़ा कुछ सेविंग हो गई है, कुछ बोनस भी मिलने वाला है दिवाली के टाइम पे, या कुछ आपकी तनख्वाह भी बढ़ चुकी है और अब बिजनेस में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ घर में चेंजेस कर रहे हो। तो आज हम टॉपिक करेंगे वास्तु को कुछ ध्यान में रखें। इसके लिए क्या हम किचन के बारे में कुछ सोचें कि अगर आपके वास्तु के हिसाब से अगर किचन की डिजाइन करवाओ तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। सबसे पहले किचन एक ऐसी जगह है, अगर वो वास्तु के हिसाब से होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, घर के अंदर रिलेशन अच्छे रहेंगे और इनकम की सोर्सेज बढ़ेगी। क्योंकि आपके वहां पे बीमारियों का कहते हैं ना, बीमारियों की प्रॉब्लम जो आपके घर के अंदर आती रहती है ना, उसमें तो क्या होता है, एक बीमारी आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा फोकस बीमारी में चला जाता है। घर में एक जना हॉस्पिटलाइज होता है तो हमारे पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती है और हमारा पूरा घर उसकी सेवा चाकरी में लग जाता है। तो आपको अगर इतनी कहते हैं ना, हमें मनुष्य अवतार मिला है तो कुछ हमें सेंस मिली है और कुछ ऐसे शास्त्र के अंदर हमें क्या कुछ ऐसी ऐसी बातें भी पता है कि अगर हमको 100 किलोमीटर काटना है तो पैदल जाएंगे तो इतना घंटा लगेगा, टू व्हीलर में इतना, सरकारी व्हीकल्स में इतना, या फिर हम फ्लाइट में जाएंगे तो इतना नहीं गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वैसे ही हमारी शास्त्र की खुद की एक टेक्नोलॉजी है। शास्त्र के अंदर वास्तु, फेंग शुई और बहुत सी ऐसे ज्योतिष है, अगर उनके उपाय करेंगे ना तो जीवन का जो सफर है ना वो बहुत ही स्मूथ होगा, स्पीड से कटेगा और समृद्ध कटेगा, मजा आ जाएगा। तो किचन के अंदर वही वास्तु की अगर एप्लीकेशन आप सेट कर रहे हो तो आपके किचन के अंदर आपको क्या क्या देखना है। बहुत ही सरल चीज है, खर्चे कुछ नहीं हो रहे, वैसे भी किचन चेंज हो रही है या नया मकान बुक करा रहे हो तो वहां पे कैसा किचन हो, ऑप्शन सब ओपन है। आपको खाली वहां पे जाके उसको क्लिक करना है कि ये सब्जेक्ट को हम चॉइस करें। जिसने वास्तु को अपनाया है उसने बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है। आज वास्तु इतनी प्रोग्रेस में है, वास्तु की इंडस्ट्रीज इतनी है और ये हमारे सिलेबस में भी आने वाला है। क्योंकि अभी जो हमारे कहते हैं ना वैज्ञानिक जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जो चंद्रयान की सफलता ले लो, तो वहां पे जाके यही तो देख रहे कि ये चंद्र ग्रह हमें क्या क्या दे रहा है, सूर्य ग्रह हमें क्या क्या दे सकता है, हम किस तरह से उसकी सकारात्मक ऊर्जा को हमारे लाइफस्टाइल में प्रयोग कर सके। तो ये टेक्नोलॉजी है, चाहे साइंस जुड़ा है, यहाँ पे विज्ञान, ज्ञान और बहुत बड़ा कहते हैं ना बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलेगी अगर हम हमारे क्षेत्र के अंदर वास्तु को भी अगर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब किचन से हम बात करेंगे कि किचन कैसी होगी। देखिए, यहाँ पे हमने किचन के बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं। पहले सरल भाषा में बात करता हूं कि आपको अगर किचन बनाना है तो आपको किस तरफ फेस रखना है। यहाँ पे नेगेटिव भी दिखाएंगे, पॉजिटिव भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये पिक देखिए, यहाँ पे इस लेडीज का जो फेस है खाना बनाते समय ईस्ट यानी सूर्य की दिशा में, जहां सूरज उगता है वहां पे है। तो इस पोजीशन को 5 स्टार मिले हैं और इस पोजीशन को एक्सेलेंट कहा गया है। अगर आप नए किचन बना रहे हो या ऑलरेडी आपका किचन इस तरह से है कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ है तो आपको 5 स्टार दिए जाते हैं वास्तु की कैलकुलेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप स्टोन कौन सा लगाओगे। अगर आपका किचन अग्नि कोण के अंदर है और आप पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खाना बना रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन स्टोन ले लो या रेड स्टोन ले लो, ये सबसे बढ़िया पोजीशन है। अब यहां पे अगर समझिए ब्लैक स्टोन हो जाएगा तो ब्लैक और जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट, और हम फायर एलिमेंट की एक्टिविटी करना चाहते हैं। आप पानी को रात को देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, यानी ब्लैक कलर उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक स्टोन, चाहे अग्निकोण के अंदर किचन है, मुख आपका पूर्व दिशा में है, पर ब्लैक स्टोन ये स्टार रेटिंग घटा देगा, यानी सीधी आपकी हेल्थ पे असर, क्योंकि नेगेटिविटी है, हेल्थ डिस्टर्ब, चाहे खाना बनाने वाले की, खाना खाने वाले की या उस घर में रहने वाले की। सिंपली लॉजिक है, घर का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं देखा जाता, घर किसका है वही देखा जाता है कि घर के कौन से जोन में एक्टिविटी क्या हो रही है, क्या वास्तु के अकॉर्डिंग हो रही है, क्या एंटी वास्तु हो रही है। सिंपली लॉजिक है, एक बार खाली यूज करके देखना ये लॉजिक कितना फायदा मिलता है। अब सेकंड पोजीशन है, यहां पे वेस्ट डायरेक्शन दिखा रखी है, पश्चिम दिशा, जहां सूरज ढलता है।
तो यहां पे खाना बनाना एक ही दिशा होगी, जैसे एक ही जोन होगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर आपकी रसोई है और आप वहां पे पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खाना बना रहे हो, तो वास्तु का ये सेकंड ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। यहां पे कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये वायु देवता की भी दिशा कही जाती है। तो यहां पे आपको 3 स्टार रेटिंग मिलेगी अगर इस तरह से है तो, और गुड पोजीशन भी कहा जाएगा अगर इस तरह से है तो। रिपीटेड वायव्य कोण में किचन, पश्चिम दिशा में मुख, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात स्टोन की, अगर यहां पे ब्लैक स्टोन हो गया तो नहीं चलेगा, येलो स्टोन चलेगा या व्हाइट मार्बल चलेगा। इट इज ए साउथ, ये रेटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छा जीवन जाएगा। ये दूसरा लॉजिक हो गया। अब तीसरी बात हम कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ अगर मुख है तो नहीं लेना है, नहीं खाना बनाना है, किचन को लॉक कर दो, होटल से खाना लाओ। होटल का जो खर्चा है वो बेयर कर लेंगे, पर किचन घर में नॉर्थ की तरफ खाना बना रहे हो और गलती से ईशान कोण के अंदर किचन है, तो बहुत ही, कहते ना, बहुत ही समस्या लाएगा। ये समस्या भी एक ऐसी लॉजिक के साथ आती है, वहां पे आपके कर्मों का फल, आपके भाग्यों का फल और आपकी पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का फल, यहां पे भी 3 तरह के आपके लाइफ के फैक्टर इकट्ठे होते हैं और ये वास्तु दोष को इतने एक्टिवेट करते हैं। यहां से अगर आपके अच्छे कर्म है भाग्य के अंदर पिछले जन्मों में किए हुए, तो आप अपनी जिंदगी जी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि ईशान कोण के अंदर या उत्तर दिशा की तरफ अगर गैस यानी कुकिंग रेंज होगी तो आप बहुत ही बर्बाद हो जाओगे। ये आपके भाग्य का फल है, आपके कर्मों का फल है और पृथ्वी से प्राप्त भाग्य। भाग्य का फल क्या है कि जो आप करके आए हुए हो पिछले जन्म में, था नहीं था वो बात की बात है, पर करके आए हो इसलिए मनुष्य अवतार मिला है। वहां पे आपने अच्छा किया है तो अच्छा यहाँ पे यूज कर लीजिए, फैसिलिटी ले लीजिए। वहां के कर्म डिस्टर्ब है तो यहाँ पे डिस्टर्ब जीवन ले लीजिए। अगर अब आ रही है कर्मों का, तो कुछ डिस्टर्बेंस है, उसको सुधारने के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, नाम जप, ज्योतिष, वास्तु को अपना लीजिए, कर्म अच्छे कर लीजिए, लोगों की सेवा भक्ति, सेवा चाकरी कर लीजिए, वहां पे भी थोड़ा कर्म कट सकते हैं। अब पृथ्वी से प्राप्त भाग्य क्या है कि आपने इस पृथ्वी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करवाई है, जो रिलेशन मेंटेन की है, उससे आपके व्यवहार से जो फायदा होने वाला है उसको कहते हैं पृथ्वी से प्राप्त भाग्य। तो ये 3 तरह के भाग्य है जो आप अपने जीवन को इससे डिजाइन कर सकते हो। तो नॉर्थ की किचन नहीं चलेगी, चाहे कोई भी स्टोन हो। अगर नॉर्थ में ईशान कोण में किचन है, यहाँ पे ब्लैक स्टोन है, नॉर्थ की तरफ मुंह है, गलत है। एवरेज पोजीशन है, गलत बात है, कोई पोजीशन ही नहीं है। ग्रीन स्टोन कर दीजिए, एवरेज पोजीशन लेके आ जाइए। तो नॉर्थ की तरफ किचन नहीं चलेगी। ओके, अब यहां पे आ रही है साउथ की तरफ, बेड पोजीशन। अगर कोई भी दिशा के अंदर साउथ की तरफ मुंह करके खाना बना रहे, भले ये फायर की डायरेक्शन है पर नकारात्मक सोर्सेज ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे अगर ब्लैक स्टोन है, साउथ की तरफ खाना बना रहे हो, सिंगल स्टार। अगर यहाँ पे आप ग्रीन स्टोन या रेड स्टोन रखेंगे तो स्टार में रेटिंग में कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ नॉर्थ में 2 रेटिंग मिल रही है, क्यों? क्योंकि ये कौन से जोन में ना उस पर भी थोड़ी इफेक्ट करती है। तो कुल मिला के ईस्ट की तरफ खाना बनाइए, वेस्ट की तरफ खाना बनाइए। नॉर्थ वेस्ट जोन है तो ठीक है, साउथ ईस्ट जोन है तो बेस्ट है। नॉर्थ में खाना देखकर खाना मत बनाइए, गलत बात है, और साउथ की तरफ देख के खाना मत बनाइए। ये पोजीशन है। अब ये जो पोजीशन किसी के घर में है वो क्या करे? अगर वो रिनोवेशन भी नहीं करा पा रहा, चेंजेस भी नहीं करा पा रहा, स्टोन भी नहीं रख पा रहा, क्योंकि शक्यता नहीं है, तो क्या करेगा? तो फ्रेंड्स, हम कुछ ऐसा छोटा उपाय दिखाएंगे जो आप कर सकते हो। तो ये उपाय में क्या है, 3D रेमेडी आती है। एक तो क्रिस्टल बॉल है, वो आपको किचन में हैंग करना है, सिंपली चीज। और यहां पे गणेश बागवा लगाना है। खाना बनाते समय आपके सामने वाली वॉल पे गणेश बागवा और किचन के अंदर क्रिस्टल बॉल। और जो ये प्लेटफॉर्म है, यानी जो कुकिंग रेंज है, ये गैस, उसके नीचे का जो पत्थर है वो ग्रीन स्टोन कर दीजिए। अगर अग्नि कोण के अंदर है, नॉर्थ में है तो भी ग्रीन कर दीजिए, वेस्ट में है तो आप येलो या व्हाइट कर दीजिए। बाकी हमारा मोबाइल नंबर है, वहां पे आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो ये पूरी जो हमने आपको नॉलेज दी, ये सिंपली वास्तु की एक लॉजिक है, ये अपनाइए, कुछ फायदा ही होगा। अब फायदा करना नहीं करना, यूज करना नहीं करना, सब आपके विश्वास पे जाता है। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा तो कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। नहीं तो हमारा एक ही सूत्र है, हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव और घर घर महादेव, बस उनकी ही पूजा कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।